जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें पहले अध्याय का नाम हमारा होगा समानता, और इसी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर होगा, इसमें दूसरा चैप्टर न दे करके डायरेक्ट अध्याय 9 में उस चैप्टर को दिया है, जो एक दूसरे से लिंक है। और लास्ट में हम इसी चैप्टर के बारे में और अच्छे से जानेंगे। जिस तरह से पहले चैप्टर का नाम है समानता, वैसे ही इसी पुस्तक के अंतिम वाले अध्याय में, जिसका नाम रखा गया है समानता के लिए संघर्ष, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र में समानता, इकाई फर्स्ट का नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता। शिक्षकों के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए उस पॉइंट्स को पढ़ते हैं। किताब का वह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। फिर भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इस बुक में शिक्षकों के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला बता रहा है कि लोकतंत्र में जो समानता है उसकी बहुत ही अहम भूमिका है, और उसी अहम भूमिका को विद्यार्थियों को समझाने का काम किया गया है कि भारतीय लोकतंत्र में समानता की कितनी अहम भूमिका है, उससे विद्यार्थी परिचित हो सकें। दूसरा पॉइंट्स कह रहा है कि भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों का रोज़मर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। संविधान अपने यहाँ के समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का रोज़मर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। चलिए देखते हैं कि कैसे कोसों दूर है। नागरिक शास्त्र की पहले की पाठ्य पुस्तकें समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थीं, पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। यानी कि एनसीईआरटी इसमें कह रही है कि पहले जो नागरिक शास्त्र की पुस्तकें थी, पाठ्य पुस्तकें थी, तो समानता किन किन अनुच्छेदों में कहा गया है, समानता का क्या प्रावधान होता है, बस उसी को दोहराती थी, पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति क्या थी, उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की ज़रूरत को इसमें उभारा गया है। दोस्तों, एनसीईआरटी कह रही है कि पहले जो नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक आती थी, उसमें बस संविधानों के प्रावधानों को दोहरा दिया जाता था, लेकिन लोगों की वास्तविक जीवन में क्या क्या गुजरते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति, रियल स्टेटस क्या है, उसके बारे में वह जिक्र नहीं करती थी। और इस पहली इकाई में, जिसका नाम भारतीय लोकतंत्र में समानता है, इसमें समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है एक अलग नज़रिए से, एक अलग ढंग से। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है, बहुत सारे समुदाय हैं, उनमें असमानता का व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है। उनके माध्यम से समानता की ज़रूरत को इसमें उभारा गया है कि आखिर में लोगों को समानता की ज़रूरत क्यों है, संविधान में समानता दी गई है, क्या वह रियल में मिली है समानता लोगों को या नहीं मिली है, उन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। आगे दिया है पहला अध्याय, ठीक।
पहले अध्याय में क्या क्या बात किया है, चलिए उसको समझते हैं। पहला अध्याय विद्यार्थियों को कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति से मिलवाता है। दोस्तों, एनसीईआरटी के इकाई फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर समानता में एनसीईआरटी ने 4 लोगों से बच्चों का परिचय कराया है। बच्चों से परिचय कराया है 4 लोगों से। जैसे कांता की कहानी से हम समझ पाएंगे कि क्या समानता, किताबी समानता क्या है, रियल समानता क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माध्यम से हम जान पाएंगे कि आज भी इस जगत में, आज भी इस समाज में किस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। अंसारी दंपति से भी हमें यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यानी कि इसमें टोटल 4 लोगों से मिलवाएगा, 3 लोगों से मिलवाएगा एनसीईआरटी, और 3 लोगों की कहानी के माध्यम से हम समानता और असमानता को बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। जिन्होंने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया, इनके अनुभव के जरिए हम मानवीय गरिमा की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, एनसीईआरटी इसमें कह रही है कि असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानूनों और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा करती है। वह इसलिए करती है, यह दिखाने के लिए करती है कि मौजूद असमानताओं को मिटाने की, जो भी हमारे समाज में मौजूद असमानताएं हैं उनको मिटाने के लिए सरकार के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इसमें व्याप्त बुराइयों को हटाना चाहिए। इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दों को भी देखते हैं। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि यह विश्व की बीमारी है असमानता की। यानी कि ऐसा नहीं कि हम भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत में ही असमानता लोगों के साथ होता है, बिल्कुल नहीं। उसी चीज़ को बताने के लिए इस अध्याय में संक्षिप्त रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दों को भी देखते हैं, और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। इस इकाई का दूसरा अध्याय इस पुस्तक का 9वां पाठ है। देखिए दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया था कि इस इकाई का जो दूसरा पाठ है इस पुस्तक का 9वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक साथ बांधा गया है। इस अध्याय का एक बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा करता है। इसमें उदाहरण स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है, जैसे लेखन, गीत, कविताएं, जिनके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से लोगों ने असमानता को सह रहे थे और समानता को पाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन सारी संघर्ष की कहानियों को इसी इकाई के दूसरे पाठ यानी कि जो पुस्तक में 9वां पाठ है उसमें बांधा गया है। उसमें हम देखेंगे कि लोग लेखन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समानता की मांग व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही अध्यायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करना है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान है, स्थिर नहीं है। यानी कि जो समानता होती है, जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, जो इक्वलिटी होती है, इनका जो कंसेप्ट है वह गतिमान है,
वह स्टेबल स्थिर नहीं है, हमेशा इसमें संघर्ष होते रहते हैं। इनकी गतिमयता इस बात से ही दिखाई देती है कि सरकार को समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन चलते रहते हैं। कांता, ओम प्रकाश अंसारी दंपति और तवा मत्स्य संघ, इन सभी के अनुभवों जैसे ही विभिन्न स्थानीय अनुभव हर जगह मौजूद होंगे। इस इकाई में निहित कंसेप्टों को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यवहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी टीचरों से यह कह रहा है कि जिस प्रकार कांता की कहानी इसमें पढ़ेंगे, जिस प्रकार ओम प्रकाश की कहानी पढ़ेंगे, जिस प्रकार अंसारी दंपति की कहानी पढ़ेंगे, जिस प्रकार तवा मत्स्य संघ की कहानी पढ़ेंगे, उनके अनुभवों को सीखेंगे, वैसा ही आज हमारे समाज में अन्य जगहों पे होता रहता है। ये हर जगहों पे मौजूद होते रहते हैं और इस कंसेप्ट को, इसमें निहित कंसेप्ट को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यवहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए, ताकि ये इन अनुभवों को और अच्छे से समझ पाएँ, इसमें रुचि ले पाएँ, इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमें स्थानीय स्थितियों का हवाला, स्थानीय स्थितियों का उदाहरण बच्चों को देना होगा। कक्षा में समानता के मुद्दे पर चर्चा होना शिक्षक से ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा अक्षुण्ण बनी रह सके। तो धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोगों ने जाना क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर इकाई 1, जिसका नाम था भारतीय लोकतंत्र में समानता। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 है हमारा, लेसन फर्स्ट का नाम है समानता, जिसमें सबसे पहले हम कांता की कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके माध्यम से क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।